गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपकी 10th क्लास का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। देखो, ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है, जिसमें कोई भी कंट्रीज़ किस प्रकार से बनी, यानी ग्लोबल वर्ल्ड एक ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी देश की या इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, दूसरे देशों के लिए, अन्य कंट्री के लिए क्या करती है, अपने रूट्स यानी रास्ते खोल देती है कि कोई भी कंट्री का, है ना, कोई भी कंट्री का पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अदर कंट्री में आ सकता है, जा सकता है किसी भी पर्पज़ से, चाहे वो आप रिलीजियंस के पर्पज़ से, इकोनॉमिक्स के पर्पज़ से या फिर कल्चर पर्पज़ से, यानी कल्चर एक्टिविटीज़। पहले क्या होता था, है ना, बिफोर काफ़ी समय पहले कि क्या होता था, जैसे कोई रिलीजियंस होता था, कोई धर्म होता था, तो धर्म के लोग अपना धर्म की पब्लिसिटी करने के लिए, रिलीजियंस की पब्लिसिटी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, जाते आते रहते थे, है ना। तो ये इस वजह से बहुत सी कंट्रीज़ क्या हुई, आपस में एकजुट होती गई, है ना, जुड़ती गई। तो इसके अंतर्गत देखो, एक कंट्री के पीपुल, है ना, एक कंट्री के पीपुल अदर कंट्री में पब्लिसिटी के माध्यम से, जैसे जिसका पर्पज़ होता है, कोई रिलीजियंस का पर्पज़ होता है, किसी का इकोनॉमिक्स पर्पज़ होता है, किसी का कल्चर पर्पज़, इन पर्पज़ के अकॉर्डिंग, है ना, इस गोल के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते आते रहते हैं। तो उससे क्या हुआ, बहुत सी कंट्रीज आपस में जुड़ी, है ना, चाहे रिलीजियंस के नाम से ले लो आप। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार कोई कंट्री आपस में जुड़ती है। अब देखो, इसके अंतर्गत है, इसके अकॉर्डिंग सिल्क रूट का अर्थ क्या होता है, एक रास्ता, मतलब सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जिसमें क्या होता था, लोग क्या करते थे, पीपुल, वहाँ के लोग रिलीजियंस, इकोनॉमिक्स, है ना, कल्चर एक्टिविटीज, इसके माध्यम से, मीडियम से क्या करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अदर कंट्री में जाते थे, आते थे। देखो, द सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ pre-modern trade and culture links between distant part of the world. The name Silk Routes point to the importance of westbound Chinese silk cargoes along the routes. Historians have identified several silk routes over land and by sea, tying together west regions of Asia and linking Asia with Europe and North Africa. They are now to have existed since before of the Christians area and the West almost till the 15th century, है ना। तो सिल्क रूट क्या था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था, कोई भी किसी भी देश की पीपुल, यानी वहाँ के जो लोग होते थे, रिलीजियंस, इकोनॉमिक्स, कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते थे, एक स्थान से, इस रूट से, मतलब ये जो रूट, ऐसा रूट था, ये रास्ता था, इस रास्ते से होकर एक कंट्री, आप ये ले सकते हो, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी जाते थे, आते थे, है ना। देखो, हमने सोचा है कि जैसे कभी हमने ये फूड ट्रैवल्स स्पेगेटी एंड पोटैटोज़, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है फूड ट्रैवल्स स्पेगेटी एंड पोटैटोज़, यानी हमने देखो बहुत चाव से, आपने ये सबने खाए होंगे नूडल्स, है ना, नूडल्स है आपके, फिर आप ये ले सकते हो स्पेगेटी एंड पोटैटोज़। तो हमने कभी इनकी हिस्ट्री नहीं जानी कि आज जो हम ये यूज़ करते हैं, चाहे पोटैटोज़ ले लो, चाहे सोयाबीन ले लो, चाहे मेज़ ले लो, चाहे चिली ले लो, है ना, या फिर ग्राउंड नट, हमने कभी इसके बारे में थिंकिंग नहीं की है, यानी सोचा नहीं कि ये पॉपुलर आई कहाँ से है ना। तो हम इनकी हिस्ट्री के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि ये मेन कहाँ का फूड था जो हमारे इंडिया में आया और किसके थ्रू आया, है ना। जैसे आपने देखा होगा कोरोना था, कोरोना हमारे इंडिया में नहीं था, बाहर से किसी माध्यम से होकर हमारे इंडिया में आया है ना, किसी पर्सन के माध्यम से होके। तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है, ये भी जो फूड्स थे, पहले क्या होता था बेटा, कोई भी लोग होते थे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते थे ना, किसी भी पैलेस से जाते थे, उनका रीज़न क्या था, उनको इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती थी, कुछ मनी कमाने के लिए, इनकी वजह से वो क्या करते थे, एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे जाते थे ना।
तो अपने साथ कुछ समय वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे, अपने साथ कोई बीज वगैरह या वहाँ कुछ रहते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे, कोई फसल या क्रॉप उगा के आ जाते थे, है ना। जैसे देखो, फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज, ट्रेडर्स एंड ट्रेवल्स इंट्रोडक्ट न्यू क्रॉप्स to the land they travels, even ready food stuff in distant parts of the world might share common origins। मतलब इनका जो कॉमन रूप से देखा जाए तो इनका ओरिजिन है ना, कहाँ से हुआ है। टेक स्पेगेटी, बेटा स्पेगेटी क्या होता है, ये एक नूडल्स के रूप में आप ले सकते हो ना, नूडल्स जो हम खाते हैं वो उसको ही हम स्पेगेटी कह सकते हैं। स्पेगेटी नूडल्स कहाँ से आए, अगर आपसे पूछा जाए स्पेगेटी नूडल्स जो आज हम इतने चाव से खाते हैं ये कहाँ से आए थे, ये जो फूड था वो मेन कहाँ का था बेटा, ये अरब का था। इट इज़ बिलीव द नूडल्स, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, ट्रैवल्स वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी, और perhaps Arabs trade took पास्ता टू 5th century। पास्ता जो कब आया था, 5th century में आया था। सिल्की इज स्लेन नाउ इन इटली। देखो सिल्की होता है एक इटली की एक कंट्री है, इटली के अंदर ही आता है वो, सिल्की के अंदर से पास्ता हमारे यहाँ पे इंडिया में आया। वी आर आल्सो नाउन इन इंडिया एंड जापान। इसी प्रकार देखो इंडिया और जापान, यानी इंडिया से भी बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी अन्य कंट्रीज़ में जाते थे। पहले आपने देखा होगा हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंस है ना, उससे पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ पे क्रॉप होती थी, नील की क्रॉप सबसे ज़्यादा होती थी, है ना, नील, कॉटन, जूट, ये सब क्या होता था हमारे यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाता था, है ना। तो वहाँ पे नहीं था, हमारे यहाँ से किसी ना किसी रूट से होके जाता था, है ना। तो उसी तरीके से ये बता रहा है सिमिलर फूड्स वी आर आल्सो नाउन इन इंडिया एंड जापान। मतलब कुछ सामान हमारे यहाँ के भी फूड क्या होते थे अलग या अन्य कंट्री में जाते थे, है ना। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन्स may never be known, yet such guesswork suggests the possibility of long distance culture contract even in the pre-modern world। अब देखो आगे, many of our common food such as potatoes, soya, groundnut, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes and so on were not known to our ancestors until about 5 century ago। यानी 5 century ago से पहले हमारे यहाँ पर ये सब फ्रूट्स या ये सब फूड्स आए थे ना। कौन कौन से? सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज़, यानी जो आज हम इन सब का यूज़ करते हैं वो सब बच्चों हमारे यहाँ पर पहले नहीं थे। ये 5 century पहले हमारे यहाँ पर किसी ना किसी के मीडियम से माध्यम से हमारे यहाँ पे इंडिया में या अन्य जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ये फूड्स आए हैं। दिस फूड्स वी आर ओनली इंट्रोडक्ट इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस accidentally discovered the west continent that would later become known as the Americas। नेक्स्ट हम देखेंगे द 19th century 1815 to 1914, है ना। देखो 19th century में क्या हुआ, थोड़ा चेंजेस हुआ हमारे इसमें। 3 तरीके से हम 3 टाइप्स के फॉलो पढ़ेंगे। फॉलो होता है बेटा कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है, यानी हमारे यहाँ पे क्या होता है उसका फ्लो होता है, यानी ये हमारे इस किसी भी कंट्री से कोई चीज़ अन्य कंट्री में जाती है ना। जैसे आप इसमें 3 टाइप्स के पढ़ोगे, जिसमें फर्स्ट टाइप पढ़ोगे आप ट्रेड फ्लो, सेकंड फ्लो हम पढ़ेंगे लेबर माइग्रेशन, थर्ड पढ़ेंगे कैपिटल फ्लो, है ना। यानी कहने का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी कंट्री में ये तीनों फ्लो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका फ्लो किया जाता है, यानी परवा यानी भेजा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th century, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स
social culture and technical factors interact in complex way of transform socialist and receives external relations, है ना। कहने का मतलब क्या है कि द वर्ल्ड चेंज, मतलब जब वर्ल्ड चेंज मतलब कुछ समय बाद चेंजेस आया 19th सेंचुरी में, उस समय क्या हुआ था, कोई भी व्यक्ति क्या करता था, वही सोशल कल्चर और टेक्निकल फैक्टर्स के माध्यम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था। लेकिन उसके 3 रीज़न ध्यान रखना किस वजह से जाता था। इकोनॉमिक आइडेंटिटी, 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फ्लो विथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक्सचेंज, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक्सचेंज होता है। कोई अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स है ना, कोई अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि हमारे देश में जो फ्लो होता है, यानी जो कंट्रीज़ के कोई भी मेंबर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो 3 टाइप से जाते हैं ना। जैसे द फर्स्ट इज़ द फ्लो, 3 फ्लो होते हैं उसमें, ऑफ ट्रेड विच इन 19th सेंचुरी रिफ्रेड लार्जली ऑफ ट्रेड इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स क्या होता है, व्यापार, है ना। व्यापार की पर्पज से क्या करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी है ना, वन पैलेस टू अनदर पैलेस। सेकंड पर्पस लेबर माइग्रेशन, यानी श्रम के उद्देश्य से, यानी लेबर माइग्रेशन श्रम के यानी वर्क के उद्देश्य से क्या करते हैं, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते हैं। सेकंड देखो, द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इन 19th सेंचुरी रिफ्रेड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स, और किस ट्रेड से, क्लॉथ ऑफ वीट्स। द सेकंड इज द फ्लो ऑफ लेबर, द माइग्रेशंस ऑफ पीपुल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो सेकंड फ्लो होता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो किसकी वजह से होता था, वो होता था बच्चों लेबर द माइग्रेशन। लेबर होता है श्रम का प्रवाह, यानी जिसमें श्रमिकों की, लेबर की जो क्या होती थी, नेसेसिटी यानी आवश्यकता होती थी, उसकी वजह से क्या होता था, लेबर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या किया जाता था, भेजा जाता था। थर्ड फ्लो जो होता था, द थर्ड इज द मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड जो मूवमेंट्स ऑफ द थर्ड जो फ्लो होता था आपके, वो होता था कैपिटल फ्लो, है ना, पूंजी का प्रवाह, यानी पूंजी का क्या करते थे लोग, एक जिसके पास, जिस कंट्री के पास ज़्यादा पूंजी होती थी, कैपिटल होती थी, वो अन्य कंट्री में क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। नेक्स्ट हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ऑल 3 फ्लो ऑफ ईयर क्लोजली इंटरवुमेन एंड affected people lives more deeply now than ever before. इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ओके, थैंक यू।